बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो ये बताऊं, ये एक्सरसाइज नेशनल बुक फाउंडेशन में 8.2 है। तो क्वेश्चन वन है कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल दी है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये 90 डिग्री का एक दिया हुआ है, मतलब दिस इज अ साइन ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का साइन। स्टूडेंट्स, हमने इनको सॉल्व करना है। यानी इस एक ट्रायंगल में याद रखिएगा हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। तो हमने ये करना है, पहले हमने देखना है कि हमें क्या चीज दी हुई है और क्या चीज हमें बतानी है। यानी हमने एक्चुअली 3 एंगल्स और 3 साइड्स को फाइंड आउट करना है। यहां बिफोर डूइंग दिस एक बात याद रखें, अगर हमें 2 साइड्स पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का मेथड ये कि थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें 2 एंगल्स नोन हो तो थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि आप सारे एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस कर दें, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। यानी 2 एंगल्स को ऐड करें, 180 में से माइनस करें। क्यों? एक ट्रायंगल के टोटल एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। यानी अगर ये 90 है, ये 40 है, 130 हो गया, तो ये डेफिनेटली 50 डिग्री होगा इन ऑर्डर टू मीट 180 सम फॉर द होल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, अब हम इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है, हमारे पास गिवन क्या है, ये दिया हुआ क्या है। ये देखिए एंगल ए दिया हुआ है जो कि कितना हमारे पास 40 डिग्री। इसी मेथड से एंगल सी दिया हुआ है विच इज 90 डिग्री। और हमारे पास ये ए से बी। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को नाम देने का मेथड ये होता है, ये अगर एंगल ए है ना तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड्स का नाम स्मॉलर ए से डिनोट करें। ये बी है, उसके सामने वाली साइड का नाम स्मॉलर बी से डिनोट करें। ये सी है, इसके सामने वाली साइड का नाम स्मॉलर सी से डिनोट करें। तो हमारे पास सी साइड दी हुई है 15 मीटर। ये हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है और हमने फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड जो हमारे पास मिसिंग है। जैसे 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स हमें बताए हुए, थर्ड एंगल ये बी वाला हमें नहीं बताया हुआ। पहले ये चीज फाइंड करनी है। दूसरा, आपने देखा सी साइड हमें बताई हुई है, ए और बी की साइड हमारे पास नहीं है, तो हमने ए की साइड भी बतानी है और बी की साइड भी बतानी है। ये सो स्टूडेंट्स, ये वो 3 चीजें हैं जो हमने बतानी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बात याद में रखें, ये कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बिफोर डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम जो है वो 180 होता है डिग्री के इक्वल। ये जरूरी नहीं है नाम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो, ये कोई भी नाम हो सकता है। जो आपके नाम होंगे उसके हिसाब से उनका सम 180 डिग्री होता है। दूसरा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है फॉर दोज triangles in which you have 2 different sides are given, so you have to find the third side which can be found with the help of this formula. उसके अलावा हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जैसे साइन थीटा का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। चौथा कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। और लास्ट में है कि हमारा tan थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 5 फार्मूलाज हैं। ये आपके पास हर वक्त आपके माइंड में चल रहे होने चाहिए बिफोर डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। याद रखें, ये लगेंगे तब जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इस दफा आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आई है। इसमें अब ऐसी ट्रायंगल्स भी आएंगी जो कि राइट एंगल नहीं होंगी, या तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगी या वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होंगी। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप उस चीज को फाइंड करें जो आपको माइनॉरिटी में दी हुई है। मतलब या तो आपके पास एंगल्स होते हैं या साइड्स होती हैं। एंगल 2 दिए हुए,
थर्ड एंगल आपको नहीं पता, तो आप सबसे पहले एंगल फाइंड कर लें। इसी तरह अगर आपके पास दो साइड्स दी होती और सिर्फ एक एंगल दिया होता तो पहले मैं साइड फाइंड करता, ताकि एक साइड से आपको सुकून मिल जाए कि चलो जी एंगल्स हमारे पास सारे आ गए या साइड्स हमारे पास सारी आ गई सबसे पहले। तो चूंकि दो एंगल्स हमारे पास दिए तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि थर्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो उसका मेथड ये वो जो हमारे पास है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। स्टूडेंट्स एंगल ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, इसी तरह एंगल सी दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल बी हमने फाइंड आउट करना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि प्लस 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 होता है तो 90 और 40 हो जाएगा 130 डिग्री। 130 प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला एंगल हमारे पास आ चुका है, दैट इज 50 डिग्री। अब हमारे पास टू साइड्स हैं, ये और ये दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। एक बात याद रखें, जिस एंगल का हम जिक्र करेंगे, लेट्स से अगर हम इस एंगल को डिस्कस करते हैं उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड ऑफ द डिस्कस्ड एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड इज बेस। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये बात याद रखें। अगर हम इस एंगल को डिस्कस करेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन उसका ये एडजेसेंट है जिसको दिस इज कॉल्ड बेस, इसको हम उसकी बेस कहेंगे, उस एंगल की बेस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। हमारे पास हम पाइथागोरस तो लगा नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास दो साइड्स का होना जरूरी है, जबकि हमारे पास एक ही साइड दी हुई है, वन साइड। सो हम क्या करेंगे, साइन कॉस टैन इन तीनों में से कोई एक आप फॉर्मूला डाल दें, लेकिन ख्याल से डालें, ऐसा फॉर्मूला डालें जिसमें आपके पास कम से कम एक साइड दी हो। एंगल तो खैर आपको पता है ये वाला, जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा एंगल ये रखकर तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, और हमें हाइपोटेन्यूज पता है तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं, जबकि हम कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। रीजन क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो बेस हमें नहीं पता, जबकि हाइपोटेन्यूज हमें पता है, यूं हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम टैन थीटा नहीं लगा सकते क्योंकि ना हमें परपेंडिकुलर पता है ना हमें बेस पता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज पता होती तो हम वो लगा लेते और हमारे पास अननोन वैल्यू आ जाता। तो सबसे पहले चले आपकी मर्जी से हम साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये थीटा। अगर आप इस एंगल का जिक्र करें, अगर ये जिक्र करें फिर सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, चूंकि इसी को जिक्र करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए आसान है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये 40 डिग्री हमारे पास है। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, ये ए और हाइपोटेन्यूज 15 दिया हुआ, दिस इज सी। ठीक है, अभी आपने कैलकुलेटर से साइन 40 को फाइंड आउट करना है। ये मेरे स्टूडेंट्स ने फाइंड आउट किया। साइन 40 होता है 0.64278, 0.64278। ये 15 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.65 आ जाएगा, 9.65 राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया। और चूंकि इसकी यूनिट यहां मीटर दी हुई है साइड्स की, तो इसकी यूनिट को भी हम मीटर कहेंगे। तो ये हमारे पास एक साइड और आ गई, एक साइड हमारे पास ये थी, अब हमारे पास ये साइड बी वाली रह गई है। आप चाहें तो कॉस थीटा लगा लें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये हाइपोटेन्यूज भी पता आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, इवन इस दफा आप tan भी लगा सकते हैं, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो ए था हमने वो फाइंड आउट कर लिया। सो आपकी मर्जी है, यू गॉट 3 डिफरेंट ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। लेकिन मेरी बात माने तो जब दो साइड्स पता हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगाएं, ताकि आपको पाइथागोरस कभी भूले ना। वो क्या है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स, ये सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ये ए का स्क्वायर। और बेस क्या है, ये बी का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये देखें 15 का स्क्वायर। ए क्या था स्टूडेंट्स 9.65 का स्क्वायर।
और बी हमारे पास अभी नहीं पता। 15,000 होता है 225। इसी तरह 9.65 को अगर हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 93.1225, जो कि यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके आएगा तो यहां होके माइनस हो जाएगा। 93.1225 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 131.8775। मैंने इस वाली साइड को पहले लिख लिया, उस वाली को उधर रख लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप साइड्स को चेंज कर सकते हैं खुद ब खुद, अगर उन्हीं साइंस में चेंज करें तो, यानी हु बहू वही साइड आपने लिखनी है। दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट लगा लें, यहां भी क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.48 और इसकी यूनिट भी हम मीटर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बी एंगल भी फाइंड हो गया, ये वाला एंगल। इसी तरह ए की साइड भी फाइंड होगी और बी की साइड भी हमारी फाइंड होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। इस दफा आपके पास ट्राइंगल दिए ए बी सी, ये दिए। बी का एंगल हमारे पास है 35.5 डिग्री। अच्छा, उसके सामने वाली साइड को बी कहेंगे, स्मॉल बी से जाहिर करेंगे। इसी तरह ए के सामने वाली साइड को स्मॉल सी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नाम देंगे। सबसे पहला काम आप ये चेक करें कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है। यहां चले यहां लिख लें गिवन क्या, ठीक है। गिवन सबसे पहले जी आपके पास एंगल सी दिया है विच इज 90 डिग्री। इसी तरह एंगल बी दिया हुआ है विच इज 35.5 डिग्री और ए की साइड दी है बी के सामने वाली बी विच इज 50 मीटर। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है वो है जो थर्ड एंगल ए, ये फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, साइड ए फाइंड आउट करनी है और साइड सी फाइंड आउट करनी है। बस ये थ्री डिफरेंट वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि आप सबसे पहले वो चीज फाइंड आउट करें जो आपको माइनॉरिटी में फाइंड करनी है और मेजॉरिटी में दी हुई है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे और जब आपके पास दो एंगल्स दिए हो और थर्ड एंगल फाइंड करना हो, इसका सबसे अच्छा प्रोसीजर होता है वो टॉप में मैंने आपको बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री है। अब ए क्या है हमारे पास नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। जबकि बी हमारे पास दिया 35.5 डिग्री और सी जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 90 डिग्री। स्टूडेंट्स जब 90 और 35.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125.5 डिग्री। और चूंकि ये यहां प्लस हो रहा है, जब हम इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे वहां जाके हो जाएगा ये माइनस। तो माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा ये 55.5, इनफैक्ट 54.5। तो हमारे पास एक्चुअली एक जो एंगल है एंगल ए वो आ गया। दिस इज द ओनली एंगल वी हैड टू फाइंड आउट, सो वी हैव फाइनली फाउंड आउट। हमने इसको फाइंड कर लिया। चलते हैं अब हम साइड्स की तरफ। स्टूडेंट्स वही स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, या तो साइन लगाएं या कॉस लगाएं या टैन लगाएं, लेकिन लगाएं वो जिसकी कम से कम एक साइड दी हो। जैसे साइन होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये अगर ये एंगल रखते हैं तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेन्यूज हमारा आराम से फाइंड हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसी की तरफ। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब थीटा ये वाला एंगल है एंगल बी, तो एंगल बी कितना दिया हुआ है 35.5 डिग्री, जबकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे पास बी जो कि 50 मीटर है और हाइपोटेन्यूज सी है। ये हमने फाइंड आउट करना है।
स्टूडेंट सी यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 50 ओवर साइन 35.5 डिग्री ये आ गया हमारे पास, यानी 50 डिवाइड साइन 35.5 डिग्री। सो ये आ रहा है 9.45, 9.45। तो ये हमारे पास साइड आ गई स्टूडेंट्स किसकी, आई एम सॉरी, मुझे दोबारा देखने दें इसको, आई एम सॉरी, 86.1, 86.1 ये हमारे पास मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में, तो सी हमारे पास 86.1 आ गया, ये भी हमें पता चल गया, ये भी, यानी 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सो वी आर इन वेरी स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस एट द मोमेंट, कि एक ही चीज हमारे पास रह गई है, दैट इज बी हमारे पास रह गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 साइड्स आपको पता हो, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो, तो इसकी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है कि आप पाइथागोरस लगाएं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज क्या स्टूडेंट्स, ये which is this, what is this, c square, perpendicular ये which is b square, और बेस है a square। चलिए अब इनकी वैल्यूज चेक करें। c की वैल्यू हमारे पास थी 86.1, तो हम इस जगह पे लगाएंगे 86.1 का स्क्वायर। b क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, 50 मीटर, तो यहां लगाएंगे 50 का स्क्वायर, और a वो वाहिद चीज थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैड लेफ्ट, ये हमारे पास रह चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, 86.1 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 7413.65, 7413.65। 50 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 2500, ये यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यूं हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा 4913.65, 4913.65। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70.1 मीटर, ये आ गया। स्टूडेंट्स आपने देखा कि अब हमारे पास सब चीजें आराम से फाइंड आउट हो गई हैं, यानी हमारे पास ए भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया, और ए भी, एंगल ए सी ए, ये 3 चीजें रह गई थी और ये तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। आई होप आप लोग समझ गए हों। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। इस मर्तबा हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, दिस इज द ओनली एंगल गिवन। ये तो पहले तो हम चले देखते हैं ना गिवन क्या चीज है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। गिवन में पहली चीज एंगल सी दिया हुआ है विच इज 90 डिग्री। दूसरी चीज ये ए की साइड दी हुई है विच इज 12.5 सेंटीमीटर। ये बी दिया हुआ है विच इज 15 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें हमारे पास दी हुई हैं। अब हमने टू फाइंड क्या करनी है, पहले तो एक साइड जो मिसिंग है, ये सी की साइड मिसिंग है। याद रखें पीछे इनके नाम नहीं दिए हुए थे, बी के सामने वाले का नाम बी, ए के सामने वाले का नाम ए, सी के सामने वाली साइड का नाम सी हो जाएगा स्मॉल लेटर्स में, ये आपने लिखना है। तो ये एक साइड सी और बाकी 2 एंगल रह गए, एंगल बी और एंगल ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंगल बी और एंगल ए ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अब सॉल्व करना शुरू करें, पहले ये चीज देखें कि हमने माइनॉरिटी में फाइंड आउट करना है सी, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सी फाइंड करेंगे, और हमें यह बात पता है कि अगर 2 साइड्स हमारे पास दी हो, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी हो, तो उसके लिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला थ्योरम जो नंबर 2 पे।
तो वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 90 के सामने वही लाइन ये है विच इज सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इस एंगल के सामने वही लाइन ये बी, और ये हमारे पास ए स्क्वायर है। अब देखें आप, आपके पास ए दिया हुआ है 12.5 और बी दिया है 15, जबकि हमें सी स्क्वायर फाइंड करना है। ये हमारे पास 15 है और ये था 12.5 का स्क्वायर, तो हमने 15 का स्क्वायर होता है 225, 12.5 का स्क्वायर होगा 156.25। इन दोनों को स्टूडेंट्स हमने ऐड करना है, तो वो आ जाएगा 381.25। फिर आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाना है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 19.52 सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर की यूनिट्स हमारे पास लेंथ में दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हम बड़ी उस जिम्मा हो गए कि हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं। याद रखें, अगर 3 साइड्स आ जाए तो आपकी मर्जी है, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं, आपकी मर्जी। साइन तो हम काफी देर से लगा रहे हैं, कॉस भी हमने नहीं लगाया, या कॉस लगा लेते हैं इस दफा या टेन लगा लेते हैं, क्योंकि टेन हो परपेंडिकुलर बेस तब भी दिया हुआ है, कॉस हो तो बेस हाइपोटेन्यूज दोनों दिए हुए, साइन अगर लगाते हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तब भी दिया हुआ है। तो चले, मेरा फेवरेट टेन है, टेन थीटा हम लगाते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब टेन में थीटा, थीटा एंगल ये वाला लगाएंगे बी। याद रखें, अगर ये एंगल लगाएंगे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, फिर अगर ये एंगल लगाना है आपने तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो चले हम करीब ये वाला ज्यादा बेहतर है कि यही वाला एंगल लगाएं। तो अगर हम यहां लगाते हैं टेन एंगल ए, सॉरी एंगल बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, जिस विच इज बी, और बेस हो जाएगा ये एडजेसेंट साइड विच इज ए। अब हम क्या करेंगे, टेन एंगल बी, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी 15 है, ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 12.5। स्टूडेंट्स टेन को जब हम वहां शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो एंगल बी फाइंड करना है, तो वहां जाके हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 15 डिवाइड 12.5, तो ये आ गया 1.2। तो हमने इसका टेन इनवर्स फाइंड करना है, यानी इसका टेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.2 डिग्री, 50.2 डिग्री ये आ जाएगा हमारे पास एंगल के तौर पर। स्टूडेंट्स अब थर्ड एंगल रह गया, 2 एंगल्स, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो इस बारे में भी मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में बताया कि अगर आपको थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो जो टॉप वाला आपके पास है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी 3 एंगल्स का सम हमारे पास क्या आ जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। जैसे सबसे पहले एंगल ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करना है। यस, एंगल ए फाइंड आउट करना है। एंगल बी अभी हमने फाइंड किया था 50.2 डिग्री, और एंगल सी है हमारे पास 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें तो आएगा 140.2 डिग्री। ये यहां प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये एंगल ए हमारे पास आ गया 39.8 डिग्री। इनको माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। सो ये हमारे फाइनल सोल्यूशन है। एंगल ये एंगल बी भी आ चुका है, एंगल ए भी आ चुका है, और ये साइड भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये तीनों चीजें हमने खुश असलूबी से फाइंड आउट कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करनी है जिसमें गैमा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, गैमा 90 डिग्री के इक्वल है, एंड A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें और ABC उसमें बना लें। याद रखें इस जगह पे C रख लें, ठीक है।
जिस जगह पे गैमा का एंगल 90 दिया हुआ है, असल में याद रखिएगा ए के एंगल को अल्फा का एंगल भी कहा जा सकता है, बी के एंगल को बीटा का एंगल भी कहा जा सकता है। जैसे फर्ज करें अगर मैं ये ए रखता हूं तो इसके इस एंगल को अल्फा का एंगल भी कहेंगे, ठीक है। ये अगर बी है तो इसके इस एंगल को हम बीटा का एंगल भी देंगे, और बीटा का एंगल हमारे पास दिया हुआ है 35 डिग्री। तो ये हमारे पास गैमा का एंगल है, गैमा आपको पता है ये 90 डिग्री है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती 90 के लिए, ये एक स्मॉल सा आपने स्क्वायर फॉर्म का बॉक्स बनाना है, तो दैट वुड शो दैट दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये हो गया हमारे पास। अब बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी। और हमने क्या करना है, अब इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है। देखें गिवन चीजें कौन कौन सी है। ए हमारे पास 12 सेंटीमीटर है ये, और बाकी हमारे पास ये तो वैसे ही मैंने 35 यहां लिख लिया था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको लिखें गिवन कौन सा है, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने बताया था। हमारे पास गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री, इसी तरह हमारे पास बीटा दिया हुआ है 35 डिग्री, और इसी तरह हमारे पास ए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और जबकि टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है इस दफा, वो ये फाइंड करना है कि हमारे पास बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, और एक एंगल रह गया था अल्फा, वो फाइंड आउट करना है। ये आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था उसके सारे पार्ट्स में कि सबसे पहले वो चीज फाइंड करें जो मेजॉरिटी में दी है और माइनॉरिटी में फाइंड करनी है। मतलब मेजॉरिटी में हमारे पास एंगल दिए हुए, जबकि माइनॉरिटी में हमारे पास एक ही एंगल फाइंड करना है। पहला काम आप अल्फा फाइंड आउट करें, और अगर आपने 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स दिए हैं तो थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, वो टॉप पे पहला जो है वो आप लगाएंगे। यानी इस दफा हमारा पहला फॉर्मूला लगेगा कि अल्फा, बीटा और गैमा का सम हमारे पास 180 डिग्री हो। इस तरह एबीसी नहीं लगा रहे क्योंकि इस दफा नाम दिया हुआ है एबीसी का, उसे खुद गैमा बीटा अल्फा नाम दिया हुआ है। अल्फा हमारे पास फाइंड आउट करना है, बीटा हमारे पास क्या है 35 डिग्री, और गैमा हमारे पास 90 डिग्री। ये हो जाएगा 125, वहां जाके -125 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। आई होप स्टूडेंट समझ रहे होंगे आप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके, तो एक एंगल जो अल्फा था ये वाला, ये भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास ये साइड्स जो रह गई हैं, इनमें एक हमारे पास परपेंडिकुलर रह गया और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूस रह गया, जबकि बेस दिया हुआ है। अगर तो हम इस एंगल को अपना जो है वो रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, अगर इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मैं आपको जो इसके 6 पार्ट्स हैं उनमें से ऐसा भी करूंगा कि किसी एक में इसको आप रेफरेंस एंगल मान के देखते हैं फिर क्या आता है सारे का सारा। तो स्टूडेंट साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, दोनों चीजें नहीं दी हुई। तो कॉस थीटा होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यही फॉर्मूला है। अब कॉस थीटा क्या है, ये वाला एंगल है जिसको हम बीटा कहेंगे। बेस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, बेस ये दी हुई है जो कि ए है, और हाइपोटेन्यूस का नाम दिया हुआ है सी, ये दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले कॉस बीटा की वैल्यू दी है 35 डिग्री, ए हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स ये 12 सेंटीमीटर, सी हमने फाइंड आउट करना है। सी यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके इसने डिवाइड हो जाना है। सो बाकी काम आपका कैलकुलेटर से होगा, ये स्टूडेंट्स मेरी हेल्प कर रहे हैं। 12 डिवाइड cos 35, तो ये आ गया 14.65, 14.65 और सेंटीमीटर में आ गया। थोड़ा राउंड ऑफ किया क्योंकि 14.649 आ रहा था, 14.649 आ रहा था, राउंड ऑफ किया। अच्छा नेक्स्ट, अब एक ही साइड रह गई है, दैट इज सी भी हो गया, बी रह गई है। तो मैंने कहा था कि 2 साइड्स आपके पास दी हो, तीसरी साइड फाइंड करनी है तो बेस्ट स्ट्रेटजी है पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, जो नंबर 2 पे मैंने दिया है। लेकिन एक और भी, अगर आप tan लगाना चाहते हैं तब भी कर लें। tan में भी परपेंडिकुलर बेस दिया है, परपेंडिकुलर अपने फाइंड करना है, कर सकते हैं। चलें स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और बेस के, तो tan थीटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला बीटा, परपेंडिकुलर क्या है ये बी,
और बेस हमारे पास दिए ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। tan बीटा क्या 35 डिग्री, tan 35 डिग्री। बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये ए क्या हमारे पास, ये 12 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 8.4, ये आ जाएगा 8.4 और सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। इसने इस दफा बताया कि गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। आप बिल्कुल वैसी सिमिलर ट्रायंगल बनाएं जैसे आपने पहले बनाई थी। इस दफा आप गैमा की यानी सी इधर ही होना चाहिए, तो उसके एंगल को गैमा भी कहेंगे जो कि 90 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। ये बी है हमारे पास और ये हमारे पास ए है। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से नाम देंगे। तो बीटा, बी को बीटा भी कहा जा सकता है और ए को अल्फा भी कहा जा सकता है। इस दफा अल्फा दिया हुआ है, ये वाला अल्फा जो कि दिया है 25 डिग्री 35 मिनट्स, जबकि बीटा आपके पास नहीं दिया हुआ, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यूं करते हैं, यहां गिवन लिख लेते हैं जो हमारे पास दी है और फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड जो हमें बतानी है। गिवन में हमारे पास सबसे पहले गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, और अल्फा दिया हुआ है 25 डिग्री 35 मिनट्स। और जबकि हमें जो चीज और दी हुई है साइड में वो ये दी हुई थी B30 है, B30, ये B30 था 30 cm। ये बी हमारे पास स्टूडेंट्स 30 cm दिया हुआ था। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। आगे कौन सी चीज फाइंड करनी है टू फाइंड, ये देखें सबसे पहले हमने फाइंड करना है जो चीज माइनॉरिटी में है उसको लिखें, यानी एंगल बीटा हमें नहीं पता। इसी तरह आपके पास साइड ए नहीं पता और साइड सी भी आपको नहीं पता। ये वो चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। चलते सबसे पहले माइनॉरिटी में क्या चीज फाइंड करनी थी, एंगल्स, क्योंकि दो एंगल्स दिए हैं, तीसरा एंगल आपको नहीं पता। तो मैंने उसका बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180, ये 180 के इक्वल होते हैं सारों का सम। अल्फा क्या है 25 डिग्री 35 मिनट्स, बीटा क्या हमारे पास नहीं पता, गैमा क्या है 90 डिग्री, 90 और 25। अच्छा आप याद रखें ये हमारे पास डिग्री और मिनट्स में दिया हुआ है। इसका एक मेथड है कैलकुलेटर में भी, 90 प्लस ये रखा, उसके बाद आपके पास यहां डिजिट से ऊपर दो लाइनें ऊपर चले जाए, वहां कुछ ऐसा साइन आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा वाला, ऐसा 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 साइन नजर आ रहा होगा, ये बटन का, ये डिग्री मिनट्स का बटन होता है। तो इसको लिखना कैसे होता है, पहले लिखेंगे 25, वही वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर छोटा सा डिग्री आ जाएगा, फिर 35, फिर वही छोटा सा बटन दबाएंगे, आपको वो भी डिग्री जैसा ही आएगा, लेकिन जब आप दूसरी दफा लिखते हैं तो वो मिनट में कंसिडर हो जाता है हमारा। उसमें आप 90 ऐड करके इक्वल का बटन दबाएं तो आपके पास ये आ जाएगा 115.58 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाना आपके पास 64। अच्छा इसको भी डिग्री मिनट्स में लाना, अगर ये पॉइंट्स में आ रहा हो दोबारा वही बटन प्रेस करें, डिग्री मिनट्स में आ जाएगा। तो ये आ गया 64 डिग्री 25 मिनट्स। अगर ये पॉइंट्स में आ रहा हो तो आपने वही बटन दोबारा प्रेस करना है तो वो ऑटोमेटिकली डिग्री मिनट्स में आ जाएगा। तो क्या है 64 डिग्री 25 मिनट्स, ये हमारे पास आ गया। इसको 64.4 डिग्री भी कहा, पॉइंट पे भी कहा जा सकता है। तो अगर डिग्री मिनट्स में लिखें तो ये दोनों, या और या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि बीटा हमारे पास 64.4 डिग्री, यूं भी कह सकते हैं। तो दोनों आपके बिल्कुल राइट आंसर्स है। वैसे आमतौर पे डिग्री मिनट्स में ही होना चाहिए सारे, हमने तो पिछले क्वेश्चन भी पॉइंट में किए, आमतौर पे ये इसी में होना चाहिए, ये इनका एक बेहतर मेथड यही होता है।
आगे चले, हमारे पास ए और सी पता चलाना है, बी का भी आ गया ए और सी। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये यानी बेस है, और हमारे पास सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब चेक करें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता है, यस पता है, तो फिर हम साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है बीटा, परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर जिसका नाम बी है, और हाइपोटेन्यूज ये जिसका नाम सी दिया हुआ है। तो साइन बीटा भी हमने फाइंड किया स्टूडेंट, 64 डिग्री 25 मिनट्स इज इक्वल टू बी ओवर सी। बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 30, सी हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये सी यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 30 डिवाइड साइन 64 डिग्री 25 मिनट्स जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33.26। स्टूडेंट्स यही आ रहा है 33.26 जी, 33.26 cm ये आ चुका हमारे पास। साइन थीटा के जरिए हमने सी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया, ए ये है। वैसे पाइथागोरस एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं बार बार स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूं ताकि आप किसी तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर लें। तो ये बेस आपको पता चलनी चाहिए, बेस कहां कहां दी है, एक इधर है एक इसमें है, या टैन लगा लें या कॉस लगा लें। चलें कॉस लगा लेता हूं। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। इस दफा थीटा हमारे पास वही बीटा है, बेस क्या है स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला ए, हाइपोटेन्यूज वो सी था। तो कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स 64.4, ये 64 डिग्री 25 मिनट्स। ए हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड करना है, और जबकि सी हमारे पास जो है वो दिया हुआ है ये 33.26। स्टूडेंट्स ये यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 64 डिग्री 25 मिनट्स और मल्टीप्लाई हो रहा है 33.26, ये आ गया। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos 64 डिग्री 25, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 14.36 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो चीजें अननोन थी हमने सारी की सारी फाइंड आउट कर ली। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पार्ट 3 दिया हुआ है जिसमें ए हमारे पास 50 है, बी हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया है। इसी तरह की हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो हम करते आ रहे थे, जिसमें ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास वैसे भी गैमा है, गैमा में सी लगता होता है। ये हमने बी बनाया हुआ था और ये ए बनाया हुआ था। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी हो जाएगी। इसके अलावा एंगल्स हमारे पास कोई भी नहीं दिए हुए, सिर्फ बी की साइड दी है 25 सेंटीमीटर, इसी तरह ए की साइड हमारे पास दी है 50 सेंटीमीटर। तो ये साइड मिसिंग है, यानी इसका मतलब हुआ हमने गिवन में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो एंगल दिया हुआ 90 डिग्री और दो साइड्स बी हमारे पास 25 सेंटीमीटर और ए हमारे पास 50 सेंटीमीटर दिया, यानी ये 3 वैल्यूज हमारे पास दी हैं और 3 वैल्यूज ही हमने फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड हमारे पास कौन कौन सी रह गई हैं, एक सी हमें नहीं पता, इसी तरह एक बीटा एंगल नहीं पता, ये बीटा एंगल होगा हमारे पास, और ये हमारे पास अल्फा एंगल होगा। तो एक बीटा का एंगल नहीं पता और एक अल्फा का एंगल नहीं पता, ये 3 चीजें हमारे पास मिसिंग है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उस चीज के लिए जाएंगे जो माइनॉरिटी में, यानी जिस तरह साइड्स हमारे पास नहीं है, पहले हम साइड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको 2 साइड्स दी है, जब तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो कोई फॉर्मूला नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास बी है, बी का स्क्वायर, और बेस हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर पर बेस, ये बी क्या हमारे पास 25,
इसका स्क्वायर और ए हमारे पास है 50 का स्क्वायर। 625 2500 ये आ जाएगा, तो सी स्क्वायर आ जाएगा 3125। ये आ गया हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाना है, इधर भी इधर भी। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 5, जिसको हम 55.9 भी कह सकते हैं, 55.9 cm भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स नजर आ रही है? अच्छा, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास 3 एंगल्स है। मैंने आपको ये भी बताया था एक क्वेश्चन में, अगर आपके पास 3 साइड्स पता चल जाए तो एंगल फाइंड करना, और तीनों में से कोई एंगल लगा लें, साइन कॉस टैन में से। चले फर्ज करते हैं हम टैन लगा लेते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला एंगल है बीटा, यानी टैन बीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ये है विच इज 25, और बेस हमारे पास जो है वो 50 है। 25/50, 25 दूनी 50, टैन वहां जाके टैन इनवर्स हो जाएगा। जब हम इन दोनों को 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो टैन इनवर्स ऑफ 0.5 हमारे पास हो गया 26.57 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक ही चीज रह गई है। वैसे एक यहां एक ट्विस्ट करते हैं कि अगर फर्ज कर 2 एंगल तो हमें पता है ना, ये वाला एंगल बीटा अल्फा गैमा पता चल गया, बीटा पता चल गया, और अल्फा फाइंड करना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होता है 90 डिग्री के। हम टैन ही लगाते हैं दोबारा, ठीक है। इस दफा हम परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाकर इस दफा ये एंगल समझते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि आप जिस तरह आपने टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाया और इस एंगल को आपने जो है ना वो थीटा मान लिया था, अब हम इसको एंगल को थीटा मान के देखते हैं। ये मैं आपको एक दफा आपको चेंज करके बता रहा हूं। टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, फर्ज करें तो परपेंडिकुलर थीटा हम इसको मान लेते हैं अल्फा को, ये ले जी टैन अल्फा। अब स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी परपेंडिकुलर ए हो जाएगी, और बेस हमारे पास जो थर्ड एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी बी। तो अगर हम इसको एंगल मानेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको एंगल मानेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात आपको यहां बताना था, मैंने कहा था पीछे मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, तो चलिए अच्छा हुआ इसी वसातत से आपको एक बात पता चल गई। स्टूडेंट्स ए क्या है हमारे पास 50 और बी हमारे पास है 25, 25 2s are 50, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2 आ गया। tan इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? 63.43 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। वैसे अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो 90 डिग्री आता है, एक 90 ये भी है 180, इसका मतलब है सारे एंगल्स हमारे इक्वल टू 180 आए। तो हम इस मेथड से भी कर सकते थे, ये कोई भी और मेथड लगा के भी हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते थे। आई होप आपको समझ आ गई। स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। अगेन आप उसी जैसी ट्राइंगल ड्रॉ करें जैसी मैंने आपको बताई थी, ये वाली, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, जिसमें हमारे पास ये हमारे पास जो है ए है, ये बी है, और ये हमारे पास सी दिया है। सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली बी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए में हो जाएगी। ये बातें तो आपको मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा ये एंगल हमारा गैमा जो कि 90, ये फिक्स एंगल दिया हुआ हमारे पास, ये एंगल बीटा हो जाएगा जो हमारे पास नहीं दिया हुआ, ये अल्फा हो जाएगा, ये भी हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो इस दफा भी हमारे पास 2 एंगल्स नहीं दिए हुए, ठीक है, और साइड्स हमारे पास 2 दी हैं, तो हमने थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट्स? गिवन में हमारे पास दिया हुआ ए दिया 30 cm, बी सी दिया 40 cm, और एक एंगल दिया है विच इज गैमा 90 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, ये क्या करना है, उसमें हमारे पास पहली चीज ये देखें, सी नहीं दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, और अब सॉरी सी 40 दिया हुआ था और ए 30 दिया हुआ था।
एक बी नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, और ये दो एंगल नहीं दिए, अल्फा नहीं दिया हुआ और बीटा नहीं दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बता रहा था, अगर आपके पास दो साइड्स दी हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो उसके लिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज ये है विच इज सी का स्क्वायर, बेस ये है विच इज ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यह है विच इज बी का स्क्वायर। ये हमारे पास दिया। सी हमारे पास है 40 का स्क्वायर, ए हमारे पास है 30 का स्क्वायर, और बी हमारे पास दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स 40 का स्क्वायर होता है 1600, 30 का स्क्वायर हुआ हमारे पास 900, प्लस हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो बी स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां निकाल लो, बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें 700 आ जाएगा। अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो b हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 700, ये आ जाएगा 26.45। ठीक है, ये आ जाएगा 26.45। मैं एक नजर पीछे स्टूडेंट्स को लगाता हूँ वो, ताकि उनकी तरफ से वेरिफिकेशन हो कि मैंने सही कैलकुलेट किया नहीं किया। वो कह रही है बिल्कुल सर पीछे आंसर राइट है, उनका सर हिलाया। तो ये हमारे पास एक सॉल्व हो गया, यानी बी ये सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, थ्री साइड्स हमें पता चल चुकी हैं, ए बी सी तीनों पता चल चुकी हैं। तो मैंने कहा था अगर ये हो जाए तो आपको खुशी मनानी चाहिए। अब आप साइन कॉस टैन में से कुछ भी लगा सकते हैं। टैन हमने बहुत लगाया, इस दफा हम कॉस लगा के देखते हैं। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, अब वहां देख लें, वहां लिखा हुआ है जी, थीटा जब हो, ये वाला एंगल आपने तस्वर किया अगर, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कॉस ये वाला एंगल कौन सा, बीटा। बेस क्या है हमारे पास, ये एडजेसेंट साइड जो कि ए है, और हाइपोटेन्यूज ये है सी। तो कॉस बीटा हमारे पास फाइंड करना है। ए हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स 30 और सी था 40। ये कटा, कॉस वहां जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। तो बीटा आ गया हमारे पास 41.41 डिग्री। ये हमारे पास बीटा आ गया, बीटा भी आ गया हमारे पास, गैमा भी आ गया। एक ही चीज रह गई है अल्फा। तो आपका मैंने ये भी बताया हुआ है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180, वो भी लगा सकते हैं। तो वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 हो गया। अल्फा क्या हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं पता, बीटा 41.41, गैमा 90 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 131.41 आएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा 131.41। जब आप इसमें से माइनस करेंगे 50, 49, 48, 48.59 डिग्री आ जाएगा अल्फा। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया थर्ड एंगल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। ए हमारे पास 24 दिया है, अल्फा 36 डिग्री 15 मिनट्स दिया। सो हम ट्राइंगल वही बनाएंगे जैसा कि हम बनाते आए। ये इसमें ये वाला जो है हमारे पास सी है, ये ए है, ये बी है। बी के सामने वाला बी, ए सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला ए, ये हमारे पास आ गया। और उसके अलावा सी के एंगल को गैमा कहेंगे जो कि 90 डिग्री है, बी के एंगल को बीटा कहेंगे और ए के एंगल को अल्फा कहेंगे। इस दफा आपको अल्फा दिया हुआ है 36 डिग्री 15 मिनट्स, ये दिया, बीटा नहीं दिया हुआ। तो आपने ए भी दिया 24 सेंटीमीटर। आपने अब क्या करना है स्टूडेंट्स, गिवन और टू फाइंड निकालने। पहले गिवन क्या चीज है। गिवन में हमारे पास एक तो गैमा दिया 90 डिग्री, एक हमारे पास ए दिया है 24 cm, एक हमारे पास दिया हुआ है अल्फा विच इज 36 डिग्री 15 मिनट्स। टू फाइंड क्या करना है,
फाइंड ये करना है कि जो रह गई हमारे पास चीजें, जैसे ये एंगल रह गया बीटा, ये फाइंड आउट करना है। इसी तरह ए बी और सी फाइंड आउट करना है, बी और सी ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो चीज फाइंड किया करें जो मेजॉरिटी में दी हो, माइनॉरिटी में फाइंड करनी हो, नहीं ज्यादा दी हो कम फाइंड करनी हो। जैसे हमारे पास एंगल है, हम एंगल माइनॉरिटी में दिया फाइंड करना है क्योंकि मेजॉरिटी में दिया, तो उसका मेथड होता है कि अल्फा प्लस बीटा, वो पहला फॉर्मूला, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मैं इसमें थोड़ी सी चेंज ले आता हूं ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। अब देखें, अल्फा हमारे पास दिया हुआ है 36 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा हमारे पास नहीं दिया, गैमा 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा प्लस, इन दोनों को प्लस कर लें स्टूडेंट्स, तो प्लस करने का मेथड है 90 प्लस 36 डिग्री 15 मिनट्स। तो मैंने मेथड आपको बताया हुआ डिग्री मिनट्स कैसे डालना है, पिछले क्वेश्चन को मेरा फॉलो करें। ये आ रहा है 126.25, 126.25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बीटा आ गया 180 माइनस 126.25। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 73.75 डिग्री आ जाएगा। सॉरी 53.75 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा आ गया। अगली चीज क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास बीटा फाइंड हो गया, बी और सी फाइंड करना है। तो वही है, साइन कॉस टेन में से कोई एक चीज देख लें। आप देख लेते हैं साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, दोनों चीजें नहीं दी हुई, तो साइन तो लग ही नहीं सकता। एक कॉस लगा लेते हैं, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है बीटा, ठीक है, बीटा बेस, इसके एडजेसेंट ये बेस है ए और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ सी। तो कॉस बीटा दिया, ये बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 53.75, ए हमारे पास दिया हुआ है 24 और सी हमारे पास दिया फाइंड करना है। सी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब आप यहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। cos 53.75, 24 डिवाइड cos 53.75, तो ये आ गया 40.59, ये 58 भी कह सकते हैं, 40.59 राउंड ऑफ कर लिया सीएम में, क्योंकि सीएम में ही दे दिया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब जब दो साइड्स पता हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है, लेकिन हम नहीं लगा रहे। चलिए मैं आज आपको एक बड़ी ट्विस्ट करता हूं, मैं कॉस ही लगाता हूं, कॉस ही, लेकिन इस दफा मैं इस एंगल को रेफरेंस मानता हूं। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये, ठीक है। इस दफा मैं अल्फा वाले एंगल को मैं रेफरेंस मानता हूं। ये कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, याद रखें जिस एंगल को रेफरेंस एंगल मानेंगे उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो गई है हमारे पास, यानी बी है हमारे पास बेस, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हमारे पास सी। कॉस अल्फा, अल्फा क्या है 36 डिग्री 15 मिनट्स, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने बी इनफैक्ट बी तो दिया ही नहीं हुआ, सी दिया हुआ है 40.59। स्टूडेंट्स ये यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां 40 यहां ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 36 डिग्री 15 मिनट्स। सो बी हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई cos 36 डिग्री 15 मिनट्स, ये आ जाएगा 32.73 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बी भी आ गया, हमारे पास सी भी आ गया, हमारे पास बीटा भी आ गए। तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज द लास्ट
पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सो बिल्कुल वैसे ही है, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जैसा आपको बताया गया, बिल्कुल वैसे ही। ये हमारे पास सी है, ये ए है, ये बी है। मेरी एक स्टूडेंट पीछे पूछी सर बार बार सी ए क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा गैमा 90 दिया हुआ है, गैमा का जो नेबुल बदल है वो सी है, यानी सी को के एंगल को गैमा कहेंगे, बी के एंगल को बीटा कहेंगे, ए के एंगल को अल्फा कहेंगे। जिस तरह ये हमारे पास अल्फा हो गया जो कि हमारे पास 70.5 दिया हुआ है, ये हमारे पास बीटा हो गया जो कि नहीं दिया हुआ, और बी के सामने वाली साइड बी जो कि हमारे पास 10 दी है, सी के सामने वाली साइड सी और ए के सामने वाली साइड ए। अब हमने देखना है गिवन क्या, गिवन क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, और बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, अल्फा इज 70.5 डिग्री, ये दिया हुआ हमारे पास। टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो रह गई ये चीजें, रह क्या गया हमारे पास, बीटा का एंगल रह गया, उसके बाद ए और सी रह गए, ए और सी रह गए। चले जी ये हमारे पास रह गए। पहले सबसे पहले बीटा फाइंड करते हैं, क्योंकि बीटा हमारे पास एक ही एंगल है जो फाइंड करना है, और सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180, सारे एंगल का सम 180 होता है। तो स्टूडेंट्स अल्फा क्या दिया हुआ हमारे पास 70.5, बीटा क्या दिया हुआ हमारे पास, हमने फाइंड करना है गैमा 90 डिग्री है, तो इन दोनों को प्लस करें तो आएगा 160.5, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बीटा आ जाएगा 19.5 डिग्री। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बीटा आ गया जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स का पीछे से इशारा ये आंसर गलत है, जबकि आंसर गलत नहीं है, आई एम श्योर ये सही होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता गलत हो, क्योंकि इसका और 90 का सम 180 होना चाहिए, तो ये नियरली 20 है, ये नियरली 70 है, 20 और 70 90 हुआ, 90 और 90 180, तो सम 180 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, राइट है, उनसे थोड़ी सी गलती हो गई होगी। तो चले अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीजें नहीं पता, ए नहीं पता और सी नहीं पता। इस दफा अल्फा को रेफरेंस एंगल मानते हैं, ठीक है। अगर अल्फा को रेफरेंस एंगल माने, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा तो नहीं लग सकता, क्योंकि साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों चीजें नहीं दी, ना परपेंडिकुलर दिया ना हाइपोटेन्यूज दिया हुआ। सो कॉस एक है, लगा लेते हैं, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, लेकिन इस दफा हमने चूंकि रेफरेंस एंगल अल्फा को माना है, तो बेस हमारा बी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सी हो जाएगा। कॉस अल्फा का एंगल कितना था 70.5 डिग्री, और बी हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 10, सी हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट सी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर सॉल्व करें, 10 डिवाइड कॉस 70.5, तो ये आ जाएगा 29.95, 29.96, सही है, ये आ गया हमारे पास। तो अब दो साइड्स पता चल चुकी हैं, एक साइड हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है। ए फाइंड करनी हो पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो आपकी मर्जी जो मर्जी लगा लो, आप साइन कॉस tan में से भी कुछ लगा सकते हो, tan लगा के चेक करते हैं। तो रेफरेंस एंगल आपकी मर्जी जो मर्जी लगाओ, देखिए मैंने अल्फा लगा के चेक किया, बीटा लगा के चेक कर ले, या इसी कॉस को लगा के दोबारा चेक करें, लेकिन इसमें बीटा लगा के चेक करें। चले हम tan लगाते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, इस दफा हम थीटा को ये वाला एंगल बीटा वाला रख लेते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको रेफरेंस एंगल रखेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बी परपेंडिकुलर है और ए फिर हमारे पास बेस है, तो tan बीटा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बीटा ये 19.5, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 10, और ए हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड करना है, ए डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 10 डिवाइड 10 19.5 लगाता हूं, तो मेरा आंसर आता है 28.24, 28.24 राउंड ऑफ करके आ गया। ये हमारा इसका ये 3 सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। पीछे आंसर्स मुझे लग रहा है गलत दिए हुए, आप इसका
उसका तो आपने मेक श्योर किया था। कैसे किया कि आपने इसको इसको और इसका सम आपने देखा, इसका इसका और इसका सम 180 निकाला, तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमें साइड से कैसे पता चलेगा ये सही है? आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होना चाहिए, यानी सी जो है इसका स्क्वायर बी और ए के स्क्वायर के सम के इक्वल। बी का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 100, ठीक है। इसका देखो 28 वाले का स्क्वायर का, तो इसका आ रहा है 797। अगर इसके स्क्वायर यानी में इसका स्क्वायर 100 ऐड कर लें, यानी 100 ऐड कर लें, तो ये आता है 897, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 897 आ रहा है। अब हमने इसका स्क्वायर चेक करना है, 29.9 का स्क्वायर चेक करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी वही आ रहा है, इसका मतलब हुआ पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई सही तरीके से हो गया। तो इसका मतलब हमारे आंसर में कोई खलल नहीं है और गलती भी नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टावर कास्ट अ शैडो। एक टावर है, उसका एक शैडो बनता है जमीन पर, यानी फर्ज करें ये टावर है, ये डायग्राम लाजमी बनानी है, तो ये उसका नीचे शैडो बन रहा है, साया, साया जमीन पे होता है ये। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूं, तो ये इसका नाम ए रख लूं, इसका बी रख लूं और इसका सी रख लूं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो ये इसका शैडो है ये, और उसने ये कहा है कि कास्ट शैडो, शैडो बनाता है दैट इज 20 मीटर लॉन्ग, यानी ये जो शैडो है ये 20 मीटर लॉन्ग है, ये शैडो, ठीक है। और उसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 65 डिग्री। स्टूडेंट्स दो किस्म के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर नीचे होता है और वो ऊपर वाले टावर को देख रहा है। जैसे मैं ऊपर वाले टावर को देखूंगा तो जो एंगल बनेगा मेरा उस टावर के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और टावर के ऊपर बैठा हुआ बंदा मुझे जो देख रहा होगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल भी होते हैं, यानी जिस एंगल से मैं टावर के ऊपर वाले बंदे को देख रहा हूँ उसी एंगल से टावर का ऊपर वाला बंदा मुझे भी देख रहा होगा। सो वी विल बोथ हैव द सेम एंगल, हम दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसने कहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी दिया हो यहां बनाए 65 डिग्री। हाउ टॉल इज द टावर? चूंकि मैंने टावर ये लिया है, ये बताना है ये कितना टॉल है, यानी हाइट फाइंड करनी है, एच नाम रख लें आप। सो ठीक है, अब आप लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो दी हुई है हमारे पास, वो दिया 20 मीटर, एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है, इसका नाम हमने एच रख लिया। तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है, ये देखें, अगर ये थीटा रख लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आएगा तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास tan ही लग रहा है, tan में परपेंडिकुलर भी बेस भी, ये एंगल भी दिया हुआ है। सो आप यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ये tan थीटा हमारे पास है ये वाला एंगल 65 डिग्री, tan 65 डिग्री, परपेंडिकुलर वो हाइट है ये, और बेस हमारे पास ये हो गया 20 क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 tan 65 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हाइट हमारे पास आ जाएगी 42.89। यस स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर दिखा रहे हैं 89, और चूंकि ये मीटर में था तो ये भी हमारे पास मीटर में होगा, यानी जो दूसरी लेंथ जिसमें होती है, जिस यूनिट में, दूसरी जो अगली लेंथ है वो भी इसी यूनिट में होती है, तो चूंकि ये मीटर में थी तो ये भी हमारे पास मीटर में ही होगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, आरिफ इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 105 मीटर अबव अ लेक। आरिफ एक क्लिफ है, ये क्लिफ है पहाड़ी, उसके ऊपर है यहां मौजूद आरिफ, ठीक है। और ये क्लिफ जो है ये लेक से, यानी एक झील से, एक यानी ये झील आपकी है, ये झील है पूरी, इससे ये 105 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये
द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड, डिप्रेशन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर ऊपर है, यानी आरिफ देख रहा है इस किसी बोर्ड को देख रहा है, जैसे ये बोर्ड है इसको देख रहा है, यानी ये इस बोर्ड को देख रहा है, ए पॉइंट पे बोर्ड है, आरिफ साहब सी पे बैठे हुए, ये बी है हमारे पास। तो एंगल बनता है डिप्रेशन का 42 डिग्री। स्टूडेंट्स डिप्रेशन का एंगल यहां बनाते होते हैं, यहां ऐसे यूं करके, ये 42 डिग्री यूं बनाते होते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते होते हैं। याद रखिएगा ये लाइन और ये लाइनें पैरेलल हैं, तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर, ये इनको, ये जो आपकी इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इन ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन इंटरसेप्ट करते हुए जा रही हो, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। बस सिंपल आपने याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों इक्वल होंगे, जो नीचे से ऊपर देखेगा एंगल, ऊपर से नीचे दोनों सेम है हमारे पास एंगल। सो ये मैंने आपको बताना था। अब क्या होगा कि आपके पास 42 डिग्री ये आ गया, और जबकि उसने कहा हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम क्लिफ, यानी ये बोर्ड जो है ये क्लिफ से कितनी दूर है, यानी इस पॉइंट को बताना है। इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, नाम कोई भी रख लें फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ पीछे ये आंसर जो पीछे आ रहा है जस्टिफाई कर रहा है वो क्लिफ के साथ कर रहा है। यहाँ हालांकि आपकी बुक में मेरे ख्याल में आरिफ लिखा था, आरिफ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज में बनता है, लेकिन बहरहाल मैंने क्लिफ के साथ इसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक बन रहा है हमारे पास। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है? हाइट ऑफ क्लिफ है हमारे पास 105 मीटर। इसी तरह थीटा दिया हुआ है 42 डिग्री। आपको ये एक्स बताना है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ। तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपके पास सीधा इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास लग रहा है tan थीटा, जो कि होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। tan थीटा हमारे पास है ये, विच इज 42 डिग्री, परपेंडिकुलर 105 है, और बेस का नाम हमने रखा हुआ है x। ठीक है, x क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिवाइड हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट करें, tan 42 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर आएगा tan 40 116.6 मीटर। आई होप्स आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लैडर दैट इज 20 फीट लॉन्ग। एक लैडर है, सीढ़ी, जो कि 20 फीट लंबी है, ठीक है, यानी ये देखे ये लैडर है, ये 20 फीट लंबी है, ये ठीक है। इज लीनिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की बिल्कुल एक साइड पर जो है वो रखी हुई है। देखो ये बिल्डिंग है, जैसे यानी ये रखी हुई है बिल्डिंग के साथ, ठीक है। इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड इज 75 डिग्री, अगर फर्ज करें इस ग्राउंड का और इस लैडर का एंगल जो है वो 75 डिग्री हो, ये 75 डिग्री हो, हाउ फार इज द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की बेस, ये बिल्डिंग की बेस है, यहां से लैडर का बॉटम कितना दूर होगा, यानी ये x फाइंड करना है। वैसे अगर नीचे वाली चीजों का नाम x ही रखा करें, ऊपर वाली चीजों का नाम या h रख ले या y रख ले, ज्यादा सही है, नहीं तो कोई नाम रखने से कुछ नहीं होता। तो नाम इसके ये रख ले A B C, ये हमने नाम रख लिया। अब इस दफा हमने x बताना है, बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो स्टूडेंट्स बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो हमारे पास कॉज में ही आती है। सो हम लिख सकते हैं, पहले तो हम लिखें कि लेंथ ऑफ लैडर कितनी है, लेंथ ऑफ लैडर वो हमारे पास है 20 फीट, ठीक है। ये थीटा हमारे पास 75 डिग्री है, तो x हमने बताना है, विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर टू द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने बताया था, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास लग रहा है cos थीटा, जो कि होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, इसके इक्वल होता है। तो थीटा हमारे पास इस दफा दिया हुआ है 75 डिग्री, बेस हमारे पास क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, ये नीचे x ये फाइंड करनी है, जबकि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 20
तो 20 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे, it's going to be multiplied with cos 75 and you're going to get the right answer after multiplying them. 20 multiply cos 75. So your answer is going to be 5.17. This is the right answer of this. It means that your ladder is about 5.17 meter away from that particular building. ये उससे इतनी दूर है। I'm sure आपको समझ आ गई होगी। Students, question number 6 है, Uzma is standing 50 meter from a hot air balloon. एक हॉट एयर बैलून से 50 मीटर दूर है, ठीक है, और जो कि टेक ऑफ कर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। यानी ये देखें, ये बैलून है, ये उज़्मा यहाँ है ये, और ये टेक ऑफ कर रहा है इस जगह पर। और अब इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल वो बन रहा है। अच्छा, पहले तो ये देखें ना, इनके बीच का डिस्टेंस उसने बताया था, वो बताया 50 मीटर, यानी इस बैलून से यहाँ 50 मीटर वो दूर थी ये हमारे पास। अच्छा, अब आपके पास ये जो बैलून का जो टॉप है, इसका उसने पूछे कहा है कि जो एंगल बन रहा है वो 28 डिग्री बन रहा है। ये 28 डिग्री का एंगल है। ये ए रख ले, ये बी रख ले, ये सी रख ले आप, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून। आपने इसकी हाइट, ये बैलून जो इतना बड़ा है उसकी ऊपर वाली हाइट आपने बतानी है। बैलून, वो बड़े बड़े बैलून देखे हुए जो ऊपर उड़ते हैं, वो उज़्मा उससे 50 मीटर दूर खड़ी, 50 मीटर दूर खड़ी है, और उस जो उड़ने वाला है बैलून, अब ये बैलून का ऊपर वाला टॉप जो है, सबसे ऊपर वाला, वो उज़्मा यूं देख रही है और 28 डिग्री का एंगल बन रहा है उज़्मा का, 28 डिग्री का। तो आप बताएं कि हाउ हाई इज द बैलून, वो कितना ऊंचा बैलून है वो। तो स्टूडेंट्स, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर, ये थीटा एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री, ये दिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास हाइट दी हुई है वो फाइंड करनी है। तो आपने वही इन ट्रायंगल ABC जब लगाएंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। क्यों मैंने tan लगाया? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें बताना है, जबकि बेस हमारे पास दिया हुआ है। तो थीटा हमारे पास कितना है? 28 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स? h, और बेस हमारे पास 50 है। 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहां जाके इसने हो जाना है मल्टीप्लाई। तो h हमारे पास आ गया 50 मल्टीप्लाई 10, 28, 26.58। आंसर सही है स्टूडेंट्स, मीटर। तो ये जी इसकी जो टोटल हाइट होगी वो 26 मीटर, 26.58 मीटर, इतना बड़ा बैलून है जिसको उज़्मा देख रही है। आई होप आप लोग समझ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन इज इन अ बोट। एक आदमी एक बोट में, ये देखें ये बोट है, इस बोट में, ठीक है, दैट इज फ्लोटिंग 175 फीट फ्रॉम अ बेस ऑफ 200 फीट क्लिफ। एक बड़ी सी क्लिफ है, पहाड़ी, ठीक है। ये बोट जो है ना, ये उससे 175 फीट दूर है, ये उसने कहा है। यानी क्या कहा उसने? दैट इज फ्लोटिंग 175 फीट, यानी 175 फीट दूर ये फ्लोट कर रही है। किससे? बेस ऑफ 200 फीट क्लिफ, ये 200 फीट की क्लिफ से, ठीक है, इससे। What is the angle of depression between cliff and boat? आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां होता है? ये होता है एंगल है, ये स्टूडेंट्स, ये एंगल भी वही होगा। एंगल तो मैंने आपको बताया ये दोनों एंगल सेम होते हैं। सो इसका नाम रख ले A, इसका नाम रख ले B, और इसका नाम रख ले C। सो अब आप यूं कर सकते हैं, पहले तो आप ये लिख लें कि डिस्टेंस फ्रॉम बोट टू क्लिफ कितना जी? हमारे पास 175 मीटर है, डाटा लिख लें। फिर हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है? हाइट ऑफ क्लिफ
हमारे पास 200 मीटर है, तो हमने थीटा एंगल बताना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है हमने। इनफैक्ट ये फीट में दिया हुआ है, फीट में। अच्छा, अब हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस दिया हुआ है, तो इसमें tan ही लग सकता है, tan थीटा, क्योंकि वो देखें tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है। tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर ओवर बेस को, tan वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये हाइट परपेंडिकुलर है, ये 200 और बेस दी हुई है 175, ये वाली, ये बेस दी हुई है। सो आपने क्या करना है, ये tan इनवर्स लिखकर, tan इनवर्स और ब्रैकेट में लिख लेंगे आप 200 डिवाइड 175, तो ये हमारे पास आ रहा है 48.81, 48.81 डिग्री। तो ये हमारा एंगल है बच्चों, जिस एंगल से ये हमारे पास बोट इस क्लिफ की टॉप पर मौजूद है, यानी क्लिफ में बैठा हुआ बंदा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है ना, तो ऑब्जर्विंग पॉइंट ऊपर है, क्लिफ में बैठा हुआ बंदा इस बोट को इस एंगल से देख रहा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो 40 फीट लॉन्ग, यानी एक फ्लैग पोल है ये, ठीक है, और इसका शैडो ये है, ये शैडो नीचे होता है, और ये इसका शैडो 40 फीट बन रहा है, लॉन्ग है, ठीक है। या इसका नाम रख लें आप A, इसका नाम रख लें B, और ये C, ये आपके पास आ गया लॉन्ग, ये शैडो आ गया। When the angle of elevation of the sun, यानी अगर सूरज यहां होगा ना बच्चों इस जगह पर, तो वो सूरज जी की वजह से ये साया बन रहा है, तो कहता है कि इसका जो ये एंगल बन रहा है दैट इज 31 डिग्री, 31 डिग्री है। हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल, ये कितना टॉल है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, एच। तो हमारे पास शैडो मतलब साइज ऑफ शैडो दिया हुआ है, वो कितना दिया हमारे पास 40 फीट दिया हुआ है, और एंगल थीटा दिया हुआ है हमारे पास 31 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ फ्लैग पोल, यानी हाइट एच फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस दी हुई है, जबकि परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास एक ही चीज लग रही है, दैट इज tan, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर भी है बेस भी है। सो आप यहां लिखें इन ट्रायंगल ABC tan थीटा लगेगा, जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा। tan थीटा हमारे पास है 31 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स h, और बेस हमारे पास है 40 यहां डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 31 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, बाकी आपका कैलकुलेटर ने करना होता है, आपको परेशानी की जरूरत ही नहीं है। tan 24.03, ये हमारा आंसर आ गया, 24.03 फीट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्ट्रेट वाटर स्लाइड इज 175 फीट अबव ग्राउंड। एक स्लाइड है बच्चों, वो जो होती है ना पानी वाली स्लाइड है, लगाया पानी और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर, बड़ा एंजॉय किया था मैंने भी इस पे एक स्लाइड अपने लड़कपन में, अपने छोटा होता तब ली थी। तो ये उसने कहा है कि ये 175 मीटर है ये स्लाइड जो है, और कहता है ये जो सॉरी ये उसने कहा है 200 फीट है, 200 फीट है, और उसने ये कहा है ये इज 175 मीटर अबव, यानी जमीन से ऊपर 175 फीट है, जमीन से ऊपर, यानी हाइट इसकी 175 है, जबकि इसकी टोटल लेंथ हमारे पास दी हुई है 200। तो नाम रख ले A, B और C। ये उसने ये कहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। डिप्रेशन में ऑब्जर्वर ऊपर होता है, यानी यहां से ये यहां ये वाला लेंगे हम, ये एंगल, इसका एंगल रख लेते हैं थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल वहां होगा वही एंगल यहां भी होगा, याद रखें, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, वो है हमारे पास 200 फीट। अच्छा, इसी तरह हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है,
175 फीट, थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फार्मूला पता चल गया होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस सूरत में सिर्फ साइन ही लगता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो साइन ही होती है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC आपका साइन थीटा लगा जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास ये 175 और हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स ये जो कि 200 फीट है। साइन वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 175 ओवर 200, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 61 डिग्री, नियरली 61.04 डिग्री हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाएगा, आप लिख लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाएगा दैट इज गोना बी 61.04 डिग्री। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही आसान चल रहे हैं, बल्कि इससे मैं अभी आपके ऑफ में ना ये बात भी कर रहा हूँ पीछे स्टूडेंट्स में कि हमने जो छठा चैप्टर पिछले साल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी एक साइज ऐसी थी, आई गेस 6.5 थी या 6.4 थी, ऐसी कुछ थी। उसमें यही क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा टफ थे एज कंपेयर्ड अभी तक जो आ रहे हैं। देखते हैं आगे जाके कहानी कहां पहुंचती है। लेट्स सी हाउ इट गोस। जैन वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। जैन जो है वो ट्री की हाइट को मेजर करना चाहता है, यानी ये ट्री है जी, जैन साहब का मूड है कि इस ट्री को मैं मेजर करूं। माशाल्लाह फिलोसफर है माशाल्लाह जैन साहब भी। अब वो क्या कहते हैं, ही वॉक्स एग्जैक्टली 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। वो इस बेस से ना जैन साहब चलते हैं और 50 मीटर दूर चले जाते हैं। ये लो जी, हम 50 मीटर दूर चलेंगे जैन साहब। अब यहां ऊपर देखते हैं, यहां जाके पीछे अब ट्री पे देखते हैं, तो इनको पता चलता है कि इसका एंगल जो ट्री की टॉप का एंगल जो है, एंगल टॉप ऑफ द ट्री इज 33 डिग्री, यानी ये एंगल इनका 33 डिग्री बन गया। ये हाउ टॉल इज द ट्री, ट्री कितना टॉल है, यानी ये ट्री है ये कितना टॉल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स सो सिंपल, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय जैन कितना जी, कवर्ड बाय जैन फ्रॉम ट्री कितना था स्टूडेंट्स, 50 मीटर। थीटा एंगल दिया हुआ 33 डिग्री। तो वो कहता है जी हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री जो कि एच है, ये फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स यहां क्या लगाएंगे आप, यहां लगाएंगे आप 10, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस आपके पास दी हुई है, इन दोनों की रेशो आपके पास 10 ही लग रही है। सो आप यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। वैसे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस tan पे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में गौर करके कभी कीजिएगा, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर tan वाले ही क्वेश्चन आते हैं। tan थीटा, थीटा कितना हमारे पास 33 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट्स h, और बेस दी हुई है ये 50 स्टूडेंट्स, यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहां जाके 50 मल्टीप्लाई 50 tan 33 डिग्री हो जाएगा। 50 tan 33, ये हमारे पास 32.47 आ गया, 32.47, और चूंकि ये मीटर में था तो ये भी मीटर में होगा। सो दिस इज आवर आंसर कि हाइट ऑफ ट्री हमारे पास 32 हो जाएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द बीच। एक बीच दिया हुआ, ये देखिए ये इसके साथ ही हमारा 100 मीटर हाई टावर है, ये 100 मीटर हाई टावर है। कहता है अ मैन साइड्स, इसके टॉप से ऑन द बीच अ मैन साइड्स अ व्हेल इन डिफिकल्टी। एक आदमी यहां से जो है ना वो एक व्हेल को देखता है, इजर व्हेल को देखता है, ठीक है। और एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 7, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां होता है 7 डिग्री, ये उसने बताया।
तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो एंगल यहां होगा वही यहां भी एंगल होगा हमारे पास। नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब क्या कहता है, हाउ फॉर इज द वेल फ्रॉम द शोर लाइन, यानी आपने इसी शोर लाइन से बताना है ये यहां से कितनी दूर है ये, यानी बेस बतानी है, ए बी बताना है आपने। यानी आपके पास हाइट ऑफ टावर दी हुई है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है, कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 100 मीटर, ठीक है, और एंगल दिया हुआ है 7 डिग्री। तो आपने वो नीचे एक्स बताना है, यानी बेस बतानी है, परपेंडिकुलर वो है। तो हमारे पास tan लगेगा, tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। क्यों लगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बताया और बेस आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स देखें, tan इस दफा आएगा 7 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास हाइट कितनी है 100, और बेस वो दी हुई है x। x क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब यहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे आप, 100 डिवाइड tan 7 डिग्री, ये आ रहा है 814.43, 814.43 मीटर्स। बहुत दूर है भाई, एंगल भी बहुत छोटा बन रहा है। जितना एंगल छोटा बनेगा ना उतनी चीजें दूर हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है एंगल नैरो डाउन तब भी होता है। देखें अब ये एंगल है ना, अगर यहां से एंगल देखते और छोटा हो जाता है एंगल, तो देखें डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अरूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 12, मिडवे बिटवीन 2 ट्रीज। अरूबा बैठी हुई है 2 ट्रीज के कहीं बीच में। ये देखें 2 ट्रीज के बीच में, एक ट्री ये है, एक ट्री हमारे पास ये है, यहां बैठी हुई है अरूबा, ठीक है, मिडवे दरमियान, 100 मीटर अपार्ट, और इन दोनों ट्रीज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है। एक ट्री थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि एंगल चेंज है दोनों का। The angles of elevation of tops of the trees are 13 डिग्री and 18 डिग्री। इनका जो एंगल है, यानी इधर रूबा है, वो जब इस ट्री को देखती है तो 13 का एंगल बनता है, जब वो इस ट्री को देखती है तो 18 डिग्री का एंगल बनता है। जितना बड़ा होगा एंगल उतना बड़ा बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ऑब्जर्वर और ऊंचे बड़े एंगल से देखेगा उसको, ठीक है। ये आ गया, हाउ मच टॉलर इज वन ट्री देन द अदर, वो जो बड़े वाला ट्री है वो छोटे वाले ट्री से कितना बड़ा है, यानी ये इसके मुकाबले में कितना बड़ा है। इसका नाम हम H1 रख लेते हैं, इसका नाम हम H2 रख लेते हैं। अब अरूबा साहिबा कहां बैठी हुई है, ये मिडवे में बैठी हुई है इस जगह पे, यानी इस जगह का O का नाम देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यूं कर लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल आ गई, ये भी 90 का एंगल बन रहा है, ये भी 90 का एंगल बन रहा है। अब अगर अरूबा साहिबा बिल्कुल दरमियान में बैठी हुई है, तो अरूबा इस ट्री से भी 50 मीटर दूर है और इस ट्री से भी 50 मीटर दूर है, यानी ये यहां से भी 50 मीटर बन रहा है और ये यहां से भी 50 मीटर बन रहा है, यानी अरूबा साहिबा दोनों ट्री से बराबर डिस्टेंस पे बैठी हुई है, ठीक है। यहां लिखेंगे सिंस अरूबा इज sitting exactly in the middle of trees, trees के बिल्कुल आपको exactly उसमें बैठी हैं। So she is 50 meter each away from both trees, दोनों ट्रीज से वो 50 मीटर जो है वो दूर होंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दी हुई है, एक ट्रायंगल है OAB, एक है OCD। सो इन ट्रायंगल OAB, पहले यहां चलते हैं, हम पहले इसकी हाइट फाइंड करते हैं इसकी, ठीक है।
अच्छा देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस की रेशो जो होगी वो हमारे पास होगी कितनी, 10 के इक्वल होती है। यहां भी परपेंडिकुलर और बेस है, वो भी 10 के इक्वल होगी। तो पहले हम चलते हैं tan थीटा, थीटा 1 कर लो, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा 1 यानी ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 18 डिग्री, tan 18 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, H1 जो हमने फाइंड करना है, और बेस दी हुई है 50। 50 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 50 tan 18 डिग्री इज इक्वल टू H1। H1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 50 मल्टीप्लाई tan 18, तो ये हमारे पास 16.25 आ गया, 16.25 मीटर। तो ये हमारे पास इस ट्री की हाइट 16.25 मीटर है, इस ट्री की। अब दूसरी ट्री की हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, इन ट्राइंगल इस दफा होगा OCD, OCD tan थीटा 2 लगेगा, यानी हम इस ट्राइंगल की जब बात करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इसका, तो tan थीटा 2 लगेगा। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर क्या है H2 और बेस हमारे पास है 50, ये दिया हुआ 50 वहां चला जाएगा। इस दफा आपका tan थीटा 2 हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा 2 है हमारे पास 13 डिग्री, H2 ओवर 50, 50 वहां चला जाएगा, 50 मल्टीप्लाई tan 13, तो tan 13 मल्टीप्लाई 50, 11.54, ये हमारे पास इस ट्री की हाइट आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स उसने पूछा क्या, उसने कहा है हाउ मच टॉलर इज वन ट्री देन द अदर, कि जो बड़ा आपका दरख्त है, ये वाला बड़ा है क्योंकि 16 वाला है, ये दूसरे से कितना बड़ा है, यानी आपने इन दोनों का डिफरेंस हाइट का फाइंड आउट करना है। यानी H1 में से H2 माइनस करेंगे, हमें पता चलेगा ना। फर्ज करो मेरा अगर मेरी हाइट अगर 100 सेंटीमीटर है और किसी कोई बंदा आता है उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर होती है, मैं उससे पूछता हूं भाई आप मुझसे कितने ऊंचे हो, तो वो कहेगा 120 में से 100 माइनस करें तो मैं 20 सेंटीमीटर आपसे ऊंचा हूं। एग्जैक्टली ऐसा यहां भी है, जब एक जो बड़ा अगर दरख्त है उससे छोटा माइनस कर देंगे, यानी आप 16.25 में से 11.54 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअली ये पता चल जाएगा कि एक ट्री दूसरे से कितना बड़ा है। तो ये आ रहा है 4.70 मीटर, यानी एक्चुअली ये वाला दरख्त इस दरख्त से 4.7 मीटर ऊंचा है, इसीलिए अरूबा को इधर 18 का एंगल बनना था और इधर उसका 13 का बनना था, हालांकि वो दोनों के मिडल में बैठी थी। याद रखिएगा अगर दोनों दरख्त बराबर होते हैं तो दोनों की हाइट्स भी बराबर होती, तो हाइट्स का डिफरेंस कुछ ना होता। सो दिस इज द राइट आंसर। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री इज 27 डिग्री, यानी ये देखें स्टूडेंट्स, ये ट्री है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास है 27 डिग्री, ये ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा ये हमारे पास है। अच्छा उसने ये भी बताया कि टी है, ट्री जो दी है वो फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉक जो बड़े बड़े वो होते हैं हॉक्स, वो वुलचर तो नहीं कहेंगे, हॉक हो गए, ईगल टाइप के बड़े बड़े हॉक्स होते हैं, कहता वो एग्जैक्टली इससे ऊपर यहां उड़ रहा है, एग्जैक्टली ऊपर, और इसी पॉइंट से उसका एंगल भी जो बन रहा है वो 43 डिग्री बन रहा है, यानी ये वाला एंगल 43 डिग्री बन रहा है, ऊपर वाला एंगल, ठीक है, ये बन रहा है। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं एंगल।
ये पूरा यहां से यहां तक ये आ गया, और हॉक एच इसके ऊपर उड़ रहा है, ये ध्यान रखें हॉक, ठीक है, एच। द ट्री इज 12.7 मीटर टॉल। अच्छा, इसका नाम रख लें, चले इसका नाम एस रख लेते हैं। यानी इस कहता है ट्री की जो हाइट है, यानी यहां से यहां तक, यहां से ट्री यहां से यहां तक है स्टूडेंट्स, हॉक इससे ऊपर उड़ रहा है। ये बंदा यहाँ, ये पहले इसने ट्री को देखा तो इसका एंगल बन रहा था 27 डिग्री। अब इसने इसी ट्री से ऊपर देखा, बिल्कुल इसके एंड ऊपर था हॉक, तो उसने देखा 43 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो इसका जो हाइट ऑफ ट्री थी दैट इज 12.7 मीटर, ये हमारे पास मौजूद। कहता हाउ हाई इज द हॉक अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ये इस ग्राउंड से ये हॉक कितनी ऊपर है, यानी यहां से यहां तक आपने पूरा एच बताना है, यानी जमीन से वो हॉक कितनी ऊंची है ये बतानी है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां एक नहीं बल्कि इसका नाम भी रख लेते हैं, यहां दो दो ट्राइंगल आई हैं, एक ओ टी एस की, एक ओ टी एच की, ये हमारे पास आई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इसमें, हमें हॉक की हाइट बतानी है, हॉक इस जगह पर मौजूद है। तो अगर मैं tan, क्योंकि tan इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, अगर मैं tan 43 लगाता हूं जो कि इसके साथ लग रहा है, 43 लगाता हूं, वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमें बेस नहीं पता। इस ट्रायंगल की मदद से हम बेस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बेस दोनों की बराबर है, यानी ट्री के लिए भी बेस वही है क्योंकि बंदा उसी पॉइंट पे खड़ा है, और हॉक के लिए भी बेस सेम है। तो बेस का नाम हम एक्स रख लेते हैं। ये हम सबसे पहले ना ये बेस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम tan 43 लगाएंगे तो बेस हमें पता होगी, हम इजीली वो पूरी हाइट बता देंगे जो उसकी एग्जैक्टली हाइट होगी। तो यहां लिखें आप हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास है वो दिया 12.7 मीटर, और जो एंगल ऑफ ट्री, ये टी मैंने लगाया, वो हमारे पास दिया हुआ है 27 डिग्री, और एंगल ऑफ दूसरा हॉक एच वो हमारे पास दिया 43 डिग्री। तो हमने बताना है हाइट ऑफ हॉक फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से हॉक की हाइट बतानी, ये बतानी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए बेस, फर्स्ट हमें एक्स चाहिए, एस एक्स। सो इन ट्राइंगल ओ टी एस tan लगेगा कितने का, 27 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये ओवर बेस के, बेस ये, यानी tan 27 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट्स, ये 12.7 और बेस ये है x, ये हमारे पास आ गई। x डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ गया 12.7 डिवाइड 10, 24.925, 24.925 हमारे पास ये मीटर में आ गया कि ये बेस ऑफ दिस ट्रायंगल आ गई हमारे पास। ये हमने किस ट्रायंगल को सॉल्व किया, ओटीएस की। अब हमारे पास चले ये बेस आ गई है ना, अब आसान हो गया, हम ये एंगल लगाकर ये हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। सो अब हम वही, अब यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल OTH tan लगाएंगे 43 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है H ओवर बेस ये है X, ये tan 43 H हमने फाइंड करना है, X हमारे पास दिया 24.92। स्टूडेंट्स ये यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 24.92 मल्टीप्लाई tan 43। तो H जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई tan 43, तो यह आएगा 23.24, 23.24
23.24 मीटर। इसका मतलब हुआ ये जो हॉक है वो जमीन से 24 नियरली 23.24 23.24 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। दिस डायग्राम शोज, ये डायग्राम आपको दिखाती है अ फाल्कन एफ, एक फाल्कन यहाँ खड़ा है। ये बहुत बड़ा किस्म का वो है जो जानवरों को भी खा जाता है, मतलब ये उकाब की एक बड़ी कोई किस्म है। ऑन अ ट्री, एक ट्री के बिल्कुल ऊपर है ये। विद अ स्क्वायरल एस, एक गिलहरी, स्क्वायरल को गिलहरी भी कहते हैं, एस। एंड अ चिपमंक सी, चिपमंक भी गिलहरी जैसा ही एक एनिमल होता है वो सी। ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे मौजूद है, यानी ये दो ग्राउंड पे मौजूद हैं। फाल्कन साहब यहाँ खड़े हैं। फाल्कन साहब को जो इस वक्त है सही भूख लगी हुई है, वो सोच रहे हैं कि यार एक के साथ लंच करना है, दूसरे के साथ में डिनर करना है। देखें आगे, फ्रॉम द फाल्कन, फाल्कन से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनिमल्स आर 36 डिग्री एंड 47 डिग्री। यानी इन दोनों का एंगल डिप्रेशन, यानी ऊपर से ऑब्जर्विंग पॉइंट हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एक के साथ एंगल 47 का बन रहा है, यानी अगर देखें ये लाइन है ना, यहां से यहां तक 47 है, तो ये भी 47 ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं। तो इसके साथ एंगल 36 बनेगा, क्योंकि अगर ये 36 है 36 बनेगा। हाउ फार अपार्ट आर द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, ये एनिमल जो ग्राउंड पे मौजूद है इनका आपस में कितना डिस्टेंस है, ये एक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने बताना था। स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का नाम हम रख लेते हैं y रख लेते हैं, चले, और यहां से यहां का नाम हम z रख लेते हैं। यानी g से s का नाम z रख लिया, g से c का नाम हमने y रख लिया, c से x का नाम, लेकिन हमें ये बात पता है कि z हमारे पास x प्लस y से आता है, यानी यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक y है, इन दोनों को ऐड कर लें तो z आ जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स यहां भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये वाली। इन दोनों को यूज करके हम ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपकी मर्जी है, जोन सी भी आप पहले यूज करना चाहते हैं करें। पहले हम यूं करते हैं, इस वाली को करते हैं सॉल्व। ये इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन सी है, जी सी एफ, जी सी एफ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, ये बेस है, बेस हमारे पास y दी हुई है, परपेंडिकुलर 15 दी है, तो tan लगेगा स्टूडेंट्स, इसका एंगल 47 डिग्री है। tan थीटा यानी 47 डिग्री, परपेंडिकुलर 15 है, और बेस हमारी यहां से यहां तक y है। ये स्टूडेंट्स y डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, tan 47 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यूं आप कैलकुलेटर की मदद से 15 को जब डिवाइड करेंगे tan 47 से, तो हमारे पास आ रहा है 13.99 नियरली 14 ही कह सकते हैं मीटर। ये हमारे पास यहां से यहां तक आया, यहां से यानी ट्री से चिपमंक का जो टोटल डिस्टेंस है, चिपमंक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा 14 मीटर है, अबाउट 14 मीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो आपका स्क्वायरल बैठी हुई है, स्क्वायरल का ट्री से देखते हैं कितना डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक। सो इन ट्रायंगल GSF, GSF, अच्छा स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस फिर डिसाइड ही नहीं हो सकता। सो हमने ये ट्रायंगल ली, क्योंकि यही 90 है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो उसमें जाए तो आपके पास tan इस दफा लगेगा 36 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15, और बेस यहां से यहां तक z था, ये z, z क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और tan 36 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया जी 20.65 मीटर, यानी ये जो स्क्वायरल है ये ट्री से 20.65 दूर है, जबकि चिपमंक ट्री से 13.99 दूर है। स्टूडेंट्स
हमने एक्स फाइंड करना है, यानी चिपमंक और स्क्विरल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यही फाइंड करना ना आपने। तो हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू लिखें, सिंस हमें ये बात पता है कि z जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है। ये देखें, इस z की जगह पे लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 20.65। y हमारे पास 13.99 है, 13.99, 20.65, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आप इन दोनों को माइनस करें, 6.66 मीटर ये आएगा टोटल डिस्टेंस। यानी इसका मतलब है ये दोनों चिपमंक और स्क्विरल आपस में 6.66 मीटर दूर है। यानी अगर फाल्कन आके पहले इसका लंच करता है चिपमंक का, तो फिर उसको पैदल चल के आगे 6.66 मीटर जाना पड़ेगा, तब जाके वो स्क्विरल का डिनर करेगा। तो इस तरह ये आपका सारा सॉल्व हो गया। फाइनली स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। बड़ा खुश हूं, काफी देर से मैं इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन पे हूं, चले कोई रिलैक्स हो जाऊंगा। टू गाय वायर स्पोर्ट अ फ्लैग पोस्ट, एक बड़ा सा फ्लैग पोस्ट है, देखें यहाँ F से लेकर H तक उसने बताया ये फ्लैग पोस्ट है, ठीक है। चलें इसका नाम रख लेते हैं हम H, ये इसका नाम H रख लेते हैं। ये वैसे फिगर दी हुई आपकी बुक में। The first wire is 11.2 मीटर। ये दो वायर्स हैं जो इस फ्लैग पोस्ट को सपोर्ट करके रख रही है। गाय वायर्स इसीलिए होती हैं, ये पकड़ के रखती हैं किसी चीज से, अपने पोल्स में देखे हुए ये लगी भी होती हैं और ये सपोर्ट करके रखती हैं, ठीक है। ये इसने जो सपोर्ट किया वो जो वायर है वो 11.2 मीटर की है और एंगल बन रहा है 39 डिग्री इसके साथ, ठीक है। द सेकेंड वायर हैज एन एंगल ऑफ एलिवेशन 47, जो ये दूसरी वायर है इसके साथ 47 डिग्री का एंगल लग रहा है। तो कहता है फाइंड द हाउ टॉल इज द फ्लैग पोल, ये फ्लैग पोल जिसका नाम हमने H रखा है, ये कितनी हाइट पर होगा। स्टूडेंट्स यहां हमारे पास दो डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। अब जब हम इस पूरे हाइट की बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे यहां से यहां तक जो हाइट हमने ली है वो किस ट्रायंगल का हिस्सा है, वो इस ट्रायंगल का हिस्सा, इस ट्रायंगल का हिस्सा, ठीक है। सो इस ट्रायंगल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल का अगर हम H हमें फाइंड करना है तो हमें इस ट्रायंगल का या तो ये हाइपोटेन्यूज पता हो या ये बेस पता हो, तो हमें दोनों नहीं पता। तो हम, इसका मतलब है कि अभी इसको फाइंड नहीं कर सकते, हम इस ट्रायंगल की मदद से, इस ट्रायंगल में एक बात है कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बेस कॉमन है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की मदद से बेस फाइंड कर लूं और वही बेस इस पूरी ट्रायंगल पे लगाकर हाइट फाइंड करूं तो मैं कर सकता हूं। तो हम यूं करते हैं, पहले इन ट्रायंगल ये वाला EHG यूज करके और इसमें लगाते हैं cos थीटा, क्योंकि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अगर हमने साइन लगा लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कर लिया तो फिर भी हमें कोई फायदा नहीं होने लगा, क्योंकि इसकी हमें इस सब के लिए जरूरत नहीं है। इस बड़े के लिए या तो हमारे पास ये होना चाहिए था एक साइड, या ये साइड होनी चाहिए। ये साइड हम इस ट्रायंगल की मदद से कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। सो इस ट्रायंगल की मदद से हम ये फाइंड कर लेते हैं जो बेस हमारे पास दी हुई है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इन ट्रायंगल EHG tan लगाते हैं 39 डिग्री, विच इज परपेंडिकुलर हमारा यहां से यहां, नहीं सॉरी, tan नहीं लगा रहे हम, tan का फायदा नहीं होगा, cos लगाते हैं, cos 39 डिग्री जो कि होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस दी हुई है EH और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ये 11.2। स्टूडेंट्स ये यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाएगा तो 11.2 cos 39 हो जाएगा EH। सो EH की लेंथ हमारे पास आ जाएगी cos 39 मल्टीप्लाई 11.2, तो ये आ गया 8.70 और ये मीटर में दिया हुआ, यस मीटर में। तो स्टूडेंट्स कम से कम इसकी मदद से हमें ये बेस आ गई जो कि 8.70 मीटर है। चले अब हमारे पास ये हाइट आराम से फाइंड हो जाएगी, क्योंकि जब हम ये बड़े ट्रायंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल कौन सी EHF अगर लगाते हैं तो लगता है इस दफा
परपेंडिकुलर वो है बेस ये, यानी tan लगेगा, tan 47 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है, h, बेस क्या दी हुई है ये 8.7, tan 47। स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 8.70 मल्टीप्लाई tan 47। इस एज का नाम वैसे, चूंकि उसने ये FH बताया हुआ है तो मैं FH भी लिख सकता हूं, ये देखें F से H तक वही एज है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले tan 47 को 8.7 से, 9.33 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रॉम H टू F। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको भी समझा होगा। आंसर ठीक है स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, फाइनली हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट साइज तक आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।